ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स कैसे बचाएं, और ख़ास करके जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए इसका सॉल्यूशन और भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनका जितना टैक्स बनता है टीडीएस के तौर पे उनका एम्प्लॉयर काट लेता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं जो लोग जॉब पे हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स किस तरह से बचा सकते हैं। हर साल अप्रैल मई में जो लोग जॉब करते हैं उनकी कंपनियां उनसे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांगती हैं, पर हम अपनी बिजनेस के कारण कई बार ये डेडलाइन चूक जाते हैं और फिर इसका नतीजा ये होता है कि कंपनियां हमारा ज़्यादा टीडीएस काटती हैं और पूरे साल हमारा ज़्यादा टीडीएस कटते रहता है और इनकम टैक्स फाइल करते वक्त फिर हमें ये एक्सेस टीडीएस का रिफंड लेना पड़ता है। पर हम अगर ये डॉक्यूमेंट्स अपनी कंपनी को टाइम से दे दें तो ऑब्वियस सी बात है हमारा टीडीएस ही कम कटेगा और हमारे पास इन हैंड ज़्यादा पैसे आएंगे। दूसरे नंबर पे जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको एलटीए मिलता है। एलटीए में हर 4 साल के ब्लॉक में 2 साल का आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं इंडिया के अंदर में, और ये ट्रैवल एक्सपेंसेस आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी ट्रैवल पे आप एक्चुअल अमाउंट स्पेंड करते हैं उतना एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं अपने सैलरी में से। याद रखिएगा हर 4 साल का एक ब्लॉक होता है, उसमें से 2 साल आप ये एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और ज़्यादातर एलटीए का बेनिफिट सरकारी नौकरी वालों को मिलता है। जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं बहुत ही कम कंपनियां एलटीए देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तीसरे नंबर पे आप एचआरए क्लेम कर सकते हो। अगर आप किराया भरते हो और आपकी सैलरी में एचआरए का एक पोर्शन है तो आप एचआरए का बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हो। कितना बेनिफिट मिलता है इसके ऊपर मैं सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ बहुत ही जल्दी। एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए 3 पॉइंट्स में से जो सबसे मिनिमम निकल के आता है उतना ही बेनिफिट मिलता है। वो 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है आपको एचआरए कितना मिला, दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और तीसरा है 50% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते हैं तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये तीनों कैलकुलेशन आप करोगे और इनमें से जो लीस्ट निकल के आएगा, जो सबसे कम निकल के आएगा, उतना बेनिफिट आपको एचआरए का मिल सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा टिप मैं दे देता हूँ टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड। जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को किराया दिखा के एचआरए का बेनिफिट ले सकते हैं। पर ध्यान रहे इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दीजिएगा। एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिएगा, रेंट रिसीट अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिएगा। कागजी कार्रवाई में कोई भी कमी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा चौथे पॉइंट में अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो इंटरेस्ट का और साथ में प्रिंसिपल का दोनों का बेनिफिट आप ले सकते हो। इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको 2 लाख रुपए तक मिलता है अंडर सेक्शन 24, और प्रिंसिपल का बेनिफिट आपको 80C के अंदर में मिलता है, जिसका की टोटल अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक फिक्स किया हुआ है। तो आपने अगर घर खरीदा हुआ है और वो घर लोन पे लिया हुआ है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूँगा कि अपने एम्प्लॉयर को जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, डिक्लेरेशन मांगते हैं, तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से मिलता है। वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए और डिक्लेयर करिए कि पूरे साल में कितना इंटरेस्ट आपका बनेगा। जब आप बैंक के पास जाके ये सारी डिटेल मांगते हैं तो बैंक पूरा एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों सेग्रीगेट करके बैंक आपको बता के देता है उस सर्टिफिकेट के अंदर में। साथ में इसके अलावा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, वैसे तो जॉब में कई लोगों की कंपनियां उनकी हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करती हैं, पर यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक अपना पर्सनल पॉलिसी भी लेके रखिए, क्योंकि कई बार जब हम जॉब स्विच करते हैं तो बीच में हो सकता है कई बार महीने 2 महीने का एक ऐसा पीरियड रहता है जब हम जॉब पे नहीं रहते हैं, तो उस टाइम पे कभी भी इस तरह की पॉलिसियां काम आ सकती हैं। तो एक छोटा सा ही सही पर ज़रूर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस अपना खुद से बुक करा के रखना चाहिए और उसका प्रीमियम भरना चाहिए, और उस प्रीमियम का बेनिफिट आप अंडर सेक्शन 80D ले सकते हैं और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम मिस कर देते हैं और टाइम से अपने एम्प्लॉयर को ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जिस कारण से हमारा ज़्यादा टीडीएस कटने लगता है और इन हैंड सैलरी जो हमारे को मिलती है वो कम मिलने लगती है। तो टाइम रहते रहते इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करिए और अपने एम्प्लॉयर को दीजिए ताकि टीडीएस आपका अकॉर्डिंगली कटे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी इन हैंड ले जा सकें। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालिए और हम कोशिश करके जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का समाधान देने की कोशिश करेंगे।